बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आज तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। कल का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज धूप देखकर तो दिल खुश हो गया। और बहरहाल हम लोग ये तमाम बारिश और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। गंदगी, पानी, लाइट सारा दिन नहीं रही बहुत सारे इलाकों में। तो बहरहाल मौसम बहुत अच्छा था, यकीनन एंजॉय किया होगा। और आज धूप ने भी दिल को बड़ा सुकून दिया। तो सर्दियों का मौसम है, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने यकीनन बन रहे होंगे, लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो सीज़न के मोहताज नहीं हैं और साल के 12 महीने हम खाना बेइंतहा पसंद करते हैं। और उसमें सरे फहरिस्त तो आ गई जनाब बिरयानी। तो आज बनने जा रही है स्मोक्ड बीफ टिक्का बिरयानी। ये आज हमारी मेन्यू में शामिल है। इसके साथ ही हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो टिक्की। और स्वीट पोटैटो सीज़न में आए हुए हैं, यानी कि शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। इसकी हमने खीर भी तैयार की थी, वैसे हमने हलवा तैयार किया था। इसकी खीर बड़ी मज़ेदार बनती है। आज हम इसकी नमकीन रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, यानी कि इसका हम कबाब तैयार करेंगे, बनाएंगे। आलू के कबाब तो आप तैयार करते ही हैं, बनाते ही हैं। और आलू की ही एक किस्म है, ज़्यादा स्वीट होता है और कह सकते हैं कि ज़्यादा मज़ेदार सा होता है, इसीलिए इसको मोस्टली मीठी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। आलू सारा साल अवेलेबल होते हैं, लेकिन शकरकंदी सर्दियों में ही देखने को मिलती है। ना सिर्फ सब्ज़ी वालों के पास, बल्कि उसके अलावा लेमन लगा हुआ शकरकंदी हर जगह भुनी हुई पकी हुई खाने के लिए अवेलेबल होती है। तो ज़रूर लें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, हेल्दी है, वेट को बढ़ा भी सकते हैं आप इसको लेकर। और अगर आप रोटी चावल से हट के सिर्फ इससे लाइट सा लंच ले लेते हैं तो आप वेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इसको कुक कैसे कर रहे हैं। तो चलें, सबसे पहले आ जाते हैं स्मोक्ड बीफ टिक्का बिरयानी के लिए। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा लाइव शो है, टाइम का इशू होता है। हम इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन के बाद रख नहीं सकते, तो सबसे पहले तो हमने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही वो हमारे पास बॉईल होकर आ जाएगा, हम उसका प्रोसेस करेंगे। उसके अलावा हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए, मैं वो आपको बता देती हूँ। हमें प्याज चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, जो कोरमा बेसिकली हम तैयार करेंगे। पिसी लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, चाट मसाला, पिसा गरम मसाला और फूड कलर, लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने बीफ को मैरिनेशन देनी है। और कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सुर्ख प्याज, हरी मिर्चें, दही। और राइस को बॉईल करने के लिए हमें नमक और साबित गरम मसाला, ये चीज़ें हमें दरकार होंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं रख देती हूँ राइस को बॉईल होने के लिए। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ रख देंगे पानी, ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। और फैला हुआ बर्तन हमेशा ले लें। इसके बाद और क्या आप कर सकते हैं, फरेरे राइस बनाने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दें, तो आपके जो चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे नमक और गरम मसाला, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन और मैं इसमें प्याज को रख देती हूँ गोल्डन ब्राउन होने के लिए। और ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप। और मैं इसमें फ्राई करूँगी प्याज। आधा कप हमने ऐड कर दिया ऑयल। स्टोव कर देते हैं ऑन और रख देते हैं प्याज को फ्राई होने के लिए। स्लाइस में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और हम इसको करेंगे फ्राई। वैसे तो खैर बिरयानी के मसाले में भी जाएगी सुर्ख प्याज, लेकिन उसके अलावा बिरयानी को सर्व करने के लिए भी कुरकुरी और सुर्ख प्याज बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। तो हम यहाँ पे उसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद जब हमारा गोश्त अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तो हम उसकी मैरिनेशन भी करेंगे और उसका मसाला भी तैयार करेंगे, जिसमें हम टमाटर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें दही भी है,
और उसमें हम दम के वक्त हरा मसाला भी ऐड करने जा रहे हैं, हरा धनिया भी है, हम उसमें पुदीना भी शामिल करेंगे और बिरयानी का रेड फूड कलर, जिससे बिरयानी जो है वो और ज़्यादा टेम्पटिंग सी और मज़ेदार सी लगना शुरू हो जाती है। चलिए, ये जो पानी हमने यहाँ रखा है राइस के लिए, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ नमक। नमक को हमेशा पानी के हिसाब से शामिल करें, मैं इसमें और भी पानी ऐड करूँगी, और ताकि आपका जो नमक है अच्छा सा सॉल्टी होना चाहिए। और इसमें हम शामिल कर देते हैं तेज़पत्ता, दालचीनी और एक अदद छोटी इलायची। इसको बॉईल होने देते हैं। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, और एक कनी हमने उनको बॉईल करना है। बॉईल करके नथाड़ के हमने अलहदा से रख लेना। यहाँ पर हमारी पक रही है प्याज, अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर हम इसको देंगे। और फिर उसके बाद हम जो बीफ की मैरिनेशन है वो मैं बॉयल बीफ के साथ करूँगी। आप यकीनन उसको कच्चे गोश्त में आपने तमाम मसालों को मिक्स करना है और उसके बाद आपने कोरमे में उसको ऐड करके उसको भून लेना है। तो प्याज फ्राई हो जाएगी, चावल बॉईल हो जाएंगे, हमारा आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट करवाती चलूँ। जो आज हम स्वीट पोटैटो टिक्की बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। हरा धनिया चाहिए, पिसी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्चों का पाउडर, अगेन लहसुन अदरक है, काली मिर्च है, चाट मसाला। बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ बेसन, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम है। प्याज को फ्राई करते हैं, चावल बॉईल करेंगे। अगर जैसे ही पानी हमारा बॉईल हो जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कोरमा भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, राइस को हमने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि बीफ में कुछ अज्जा हैं जिनको मिक्स करना है, तो मैं उसको एक अदद बड़ा सा बोल ले लेते हैं। प्याज हमारी फ्राई हो गई थी, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। हमने इसमें ऐड कर देना है चाट का मसाला। बहुत ही चटपटी सी बिरयानी बनने जा रही है। और हमने ऐड कर देना है इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब जर्दे का रंग, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं फूड कलर। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो मैं इसमें लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, और फिर हमने इसमें बीफ को ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम ये जो हमारी प्याज जो है ये ब्राउन हो चुकी है, और सेम ऑयल हम ले लेंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, और उसी में ही हमने अपना ये मसाला लगा हुआ जो बीफ है इसको हम भून लेंगे। तो मैं दोबारा से स्टोव को कर लेती हूँ ऑन। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइस को भी देखते जाते हैं। अगर ये एक कनी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा और टाइम इसमें है अभी बाकी। सेम ऑयल हमने ले लिया जिसमें हमने प्याज को किया था फ्राई, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मसाला लगा हुआ गोश्त। और इसकी कुकिंग के लिए हम इसकी यखनी को भी इस्तेमाल करेंगे। चलें, आधी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे और कुछ प्याज हम ऐड करेंगे दम के वक्त। हाफ इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख
प्याज, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, गोश्त अब हमारा पका हुआ तो है लेकिन हमने इसको अच्छे से भूनना भी है। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ स्लाइस हुए हुए टमाटर। तो इसको हमने कर दिया कवर और यहाँ से ले लेते हैं टमाटर। एक अदद हमने टमाटर ले लिया, इसके स्लाइस ऐड करेंगे और साथ ही हमने ऐड कर देना है फेंटा हुआ दही। एक अदद टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे दम के वक्त। तो यहाँ से ले लेते हैं दही, इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को इतना पकाएंगे कि मिर्च, मसाले, तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़बरदस्ती हो जाए और उसके बाद हमने सिंपली इसको लगाना है दम। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ और जो राइस हैं उनको नथाड़ लेते हैं, दम की तैयारी कर लेंगे। हरा मसाला काट के रख लेना है, लेमन के स्लाइसेस हैं और इसके साथ साथ टमाटर का स्लाइस कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ कवर। जो राइस हैं इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा अभी और टाइम है इनके पकने में, तो आ जाते हैं यहाँ पर दम की तरफ और उसका हमने एक अदद जो प्लेटर सा है उसको तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। और दूसरी नाइफ ले लेते हैं। मोस्टली तमाम ही लोग बिरयानी बहुत ज़्यादा चटपटी सी ही पसंद की जाती है, ढेर सारा उसमें मसाला हो। तो हम आज बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार सी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो चलें, अब मैं कर रही हूँ दम का जो हमारा प्लेटर है उसको रेडी कर लेते हैं। टमाटर के स्लाइसेस उसमें ऐड करेंगे, इसके साथ ही उसमें लेमन जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी बिरयानी को पसंद करते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं जनाब आलू बुखारा, और इसके अलावा बाज़ लोग उसमें इमली भी शामिल करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको खट्टी बिरयानी पसंद है तो आप आलू बुखारा और इमली दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, धनिया जो है वो आपने डंडियों समेत लेना है, स्पेशली जो बारीक बारीक डंडी है वो ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही खुशबूदार सी होती हैं। तो ये आ गया यहाँ पर दही। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ हरी मिर्चें, लेमन ले लेते हैं और हमने यहाँ पे कर लेना है लेमन के भी स्लाइसेस। गोश्त तो बिल्कुल गला हुआ है, जैसे ही उसका मसाला अच्छा सा पक जाता है तो फिर हमने क्या करना है, हम उसको दम लगा देंगे। चलें, ये आ गया लेमन और अब चेक कर लेते हैं राइस। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और बिरयानी में सिर्फ एक यही चीज़ है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके राइस जो हैं वो बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो, बहुत अच्छे से पके हुए हों। एक कनी उसमें कसर रहनी चाहिए ताकि जब वो गोश्त के साथ तैयार हो तो वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और जो भी हमारी बहनें नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं उनको बिरयानी में सिर्फ एक यही प्रॉब्लम आती है। कोशिश करें सेला राइस से स्टार्ट करें, इतनी जल्दी बैठते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर कोरमे को भून रही हूँ। आप ऐसा करें, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बीफ बिरयानी को दम लगाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद
बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं दोबारा से स्टोव ऑन कर देती हूँ। वैसे हमारा कोरमा जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है और कलर ही बता रहा है कोरमे का। एक तो हमने इसमें फूड कलर भी यूज़ किया था और उसके बाद हमने इसमें ढेर सारे मसाले ऐड किए। यहाँ से मैंने ले लिया एक अदद तवा और बहुत अच्छा रहता है अगर आप तवे पे दम दे दें, तो फिर ये होता है कि बिरयानी जो है वो नीचे से लगती नहीं है। ज़रूर एक अदद तवा ले लीजिए और उसके ऊपर आपने अपनी बिरयानी को दम लगा देना है। मैं थोड़े से पुदीने के जो पत्ते हैं उनको हम अलग कर रहे हैं, दम के वक्त उसको हम ऐड करेंगे। बाकी तमाम प्लेटर हम अपना रेडी करके रख चुके हैं। थोड़ा सा हम उसमें शामिल कर देंगे धनिया और पुदीना। धनिया को हमने काट के रख लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते निकाल रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोरमे को हमने ड्राई भी नहीं करना। चलिए, अच्छा सा हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और शामिल कर रही हूँ और इसको यहाँ रख देते हैं तवे पर। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल और ऐड कर देते हैं। चले, इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ राइस। जो कि हमने एक कनी बॉईल करके रख लिए थे। और इसके ऊपर चला जाएगा तमाम हमारा मसाला। अगेन थोड़ी सी प्याज हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ हल्का सा आपने एक ही तरफ स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर के स्लाइसेस। फैला के रख दें, एक तरफ रख दें। वैसे भी बिरयानी तो हमने मिक्स ही करके सर्व करनी है, तो ये चले गए कुछ। अच्छा, बाज़ घरानों में पसंद किए जाते हैं टमाटर के स्लाइसेस और बाज़ घरानों में नहीं पसंद किए जाते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने कर लेना है। थोड़ी सी इस पे जाएगी सुर्ख प्याज। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ पुदीने के पत्ते। और इसको मैं कर देती हूँ कवर 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, आपका जो कवर है वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से इस पर फिक्स हो जाए। इसको चेक करके देखती हूँ। चले, ये काम हो गया और अब आ जाते हैं अपनी स्वीट पोटैटो कबाब या स्वीट पोटैटो टिक्की की तरफ, जिसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने शकरकंदी को कुक कर लेना है। अब आप उसको बेक कर लें, आप उसको बॉईल कर लें, या जिस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए आग पर हम पका लेते हैं बैंगनों को, वो भी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। कोई मोटे पेंदे की कढ़ाई हो सकती है, उसमें आप रख लीजिए शकरकंदियों को और उसके बाद आप उसको चूल्हे पर पका लें। थोड़ा सा उसको अप एंड डाउन करते जाइए और फिर वो अच्छी सी ज़बरदस्ती सिक जाएगी। सबसे मुझे ऐसा लगता है बॉईल करने से के बजाय सारे ये जो सारे ऑप्शंस हैं ज़्यादा बेटर हैं और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आपकी शकरकंदी का। तो चलें, ये आ गई हमारे पास शकरकंदी, जिसको हमने बॉईल किया। बॉईल कर लेने के बाद हमने उसको मैश कर लिया। ले लेते हैं अपना रेसिपी कार्ड। वैसे मैंने आपको अज्जा नोट करवाए थे, लेकिन अब आपको बताते जाते हैं और इसमें मिक्सिंग भी करते जाएंगे। बड़ा सा एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल और बेसन को पहले भून लेते हैं और बाकी अज्जा को मिक्स करते जाते हैं। तो यहाँ से एक अदद मैंने पैन ले लिया है जिसमें कोई भी ऑयल कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। इसमें हम बेसन शामिल करेंगे और बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, भरे में हैं 2 टेबल स्पून बेसन। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम मिक्सिंग करेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कि आया हमने ये सारा बेसन यूज़ करना है या नहीं। और ये हमारे पास कोयला है जिसको हम क्या करेंगे कि पका लेंगे, अच्छा सा अंगारा बना लेंगे ताकि इसका स्मोक हो
ज़बरदस्त। और जब हम बिरयानी को डिश आउट करें तब आप इसको ऐड कर सकते हैं, या दम जब इसका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप ये अंगारा जो है वो उसके अंदर रख दें और हल्का सा ऑयल टपका दें ताकि ज़बरदस्त सा जो स्मोक है वो बिरयानी में आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसको पकने के लिए रख दें यहाँ पर। चलिए इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, चिमटा ले लेते हैं ताकि इसको अच्छे से आंच लगे। और थोड़ा सा टाइम लगता है कोयले को भी सुर्ख होने में। तो चले यहाँ पर हमारा कोयला आ गया और यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो रोस्ट हो रहा है। बाकी तमाम चीज़ों को हम इस मिक्सिंग बोल में कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, सबसे पहले तो हरा धनिया है उसको हम चॉप करके शामिल करेंगे। ये चला गया इसमें चाट का मसाला, हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं क्या शामिल करेंगे, नमक। नमक इसमें जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप बहुत इजीली टेस्ट भी कर सकती हैं क्योंकि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। यहाँ पर शकरकंदी अच्छी सी बॉईल हो गई है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको आराम से टेस्ट कर लें। नमक और मिर्च अगर आपको ज़्यादा ऐड करना है आप ज़्यादा ऐड कर दें। चलिए, ये बेसन हमारा अच्छा सा भुन चुका है और मैंने इसकी आंच को कर दिया है बंद। और यहाँ पर क्योंकि स्टीम बनना शुरू हो गई तो हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया। बिरयानी के दम का टाइम हमेशा चेक करें जब स्टीम बननी शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए हमारा मसाला। अच्छा, जो ज़ीरा है वो भी हमने भून कर ऐड करना है तो मैं ऐड कर देती हूँ अभी पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च भी हमने ऐड कर दी लेवल में 1 टीस्पून। इसमें ऐड कर देते हैं भुना और पिसा हुआ तो है ही, हमने इसको भून लिया है बेसन, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और सेम पैन में मैंने क्या करना है, थोड़ा सा जो ज़ीरा है उसको हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और हम इसको यहीं पर रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चॉप्ड हरा धनिया। उससे क्या होगा, थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आएगी हमारे ज़बरदस्त से कबाबों में। और इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और इसके बाद आपने अपनी पसंद की शेप दे देनी है। आप इसको ओवल शेप भी दे सकते हैं, बादाम के जैसी, आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। जो हमारी एक रेगुलर सी शेप होती है बादाम के अलावा जो शामी कबाब का शेप है वो आप इसको दे सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। ये चला गया इसमें हरा धनिया और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं शकरकंदी। जो हमारे पास मैश हुई हुई शकरकंदी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरे को हमने यहाँ भूनने के लिए रखा था, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो बस हम इसको ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ठंडा हो तो हाथों से आपने इसको क्रश करना है और क्रश करके ऐड कर देना। पैन अच्छा सा गर्म हो चुका है तो मैंने इसको हटा दिया। इसमें ऐड कर देते हैं शकरकंदी। अच्छा, शकरकंदी को जब कभी अगर आप बॉईल करके पकाएंगे ना तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी ज़्यादा होती है वो वाली शकरकंदी। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर बेसन की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है जो आपको उसको यूज़ करना हो। इसको मैं हाथों से ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम इसको क्रश करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और टिकिया बना के हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है जैसे हम नॉर्मली कबाबों को तैयार करते हैं। और यहाँ पर जो कोयला है इसको भी मैं थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छे से दहक जाए। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये ज़ीरा और इसका एक आसान सा तरीका ये भी है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चला देते हैं। तो मैं इसको मिक्स करके और टिकिया बनाऊंगी। आप जल्दी से ब्रेक से वापस आइए, इसको फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। बिरयानी को दम आ चुका है, मैंने उसकी आंच को कर दिया है बंद। और अब हमने क्या करना है कि इसको स्मोक दे देना है और दम के बाद इसको स्मोक दे दें। और जब अच्छा सा स्मोक एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप इसको डिश में निकाल के सर्व करें। कोई एलुमिनियम फॉइल नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। आप कोई रोटी का टुकड़ा ले सकते हैं, इसके अलावा आप प्याज का कोई परत ले सकते हैं। तो एलुमिनियम फॉइल नहीं भी है तो आप इसको आराम से स्मोक दे सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसके रखते हैं एलुमिनियम फॉइल, साइड में रख दीजिए और इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है ये दहकता हुआ कोयला। आंच को कर देते हैं बंद। थोड़ा सा ऑयल और दोबारा से हमने इसका जो ढक्कन है वो उस पर लगा देना है। किसी भी किस्म की चिकनाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी या ऑयल। चलें, ये हो गया। और अब क्या करते हैं, यहाँ हमने तमाम चीज़ों को कर लिया मिक्स। अगर आपको अपना मिक्सचर पतला लगता है तो आप उसको बाइंडिंग देंगे भुने हुए बेसन के साथ। उसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है, आप मिक्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से ख़ुद भी आइडिया होगा। चलें, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। इतना ऑयल कि हम इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लें, जैसे हम नॉर्मली शामी कबाब को फ्राई कर रहे होते हैं। अच्छा, कच्चा इसमें कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। तो हमने सिर्फ इसको इसकी जो आउटर लेयर है उसको हल्का सा क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा फ्लेवर देना है, दैट्स इट। तो चलिए, मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ प्लेट। और आप कोई टेबल स्पून ले सकते हैं। मुझे स्कूप नज़र आ रहा है, वैसे स्कूप भी लिया जा सकता है। हल्का सा हथेली पे लगा लेते हैं ऑयल। स्कूप ले लीजिए, कोई टेबल स्पून ले लीजिए। इससे बस फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कबाब हैं थोड़े से इक्वल साइज़ के तैयार हो जाएंगे बस। चलिए, मैं डायरेक्टली इसको ऐड करती जाती हूँ पैन में। गरम भी होना शुरू हो जाएगा और ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। हल्का सा प्रेस करके शेप दे देते हैं और दैट्स इट। मैंने छोटी छोटी सी क्यूट सी टिकियाएँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। ऐसे ही केचप के साथ एंजॉय करें, कोई भी चटनी जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, अगर आप इसको और क्रिस्पीनेस देना चाहते हैं तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर, मैदा, ब्रेड क्रम्स या फिर सवैयाँ। सवैयाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, और बिरयानी तो बिल्कुल रेडी हो गई है। स्मोक भी हमने उसको दे दिया है। सिर्फ हमने क्या करना है, निकालना है और उसको सर्व करना है। अब क्योंकि पैन अच्छा सा गर्म हो गया है, थोड़ी सी आंच को स्लो कर लेते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता से हमारी जो टिकियाएँ हैं वो अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। टेस्ट करके देख लीजिएगा। बाज़ वक्त शक्करकंदी बहुत मीठी होती है, वैसे हम उसकी अपनी मिठास को तो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन नमक कितना ऐड करना है ये आप चेक कर लीजिएगा। हमने अच्छे खासे इसमें मसाले ऐड किए हैं तो काफ़ी चटपटी सी तैयार हो गई है। चलें, इतनी काफ़ी हैं। अच्छा, इनको बनाकर आप फ्रीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आलू है या शक्करकंदी है, फ्रीज़ हो जाने के बाद और ज़्यादा पानी छोड़ेगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा है कि आप इसको फ़्रेश बनाएं और फ़्रेश ही इंजॉय करें। मैं इनको देखती हूँ, अगर ये नीचे से थोड़ी सी गोल्डन हो गई हम इनको फ्लिप करते जाएंगे। आप जल्दी से जाइए। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। कुछ भी आपसे रह गया हो, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं आपको ये भी बताती चलूँ तड़का में क्या बनने जा रहा है, और साथ ही साथ हम जो बिरयानी है उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा सा हम इसमें पुदीना और ऐड करके इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। स्मोक अच्छा सा आ गया है तो ये जो कोयला है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। चलें, ये आ गया हमारे पास प्लेटर। तो बिरयानी निकाल लेते हैं। लास्ट में कोशिश कीजिएगा थोड़े से वाइट राइस अगर आएंगे तो फिर वो अच्छा लगेगा प्लेटर आपका। स्मोक्ड बीफ टिक्का बिरयानी आज हमने तैयार की। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो टिक्की। बैटर का यही फार्मूला है। अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा है आपने उसमें जो भुना हुआ बेसन है उसका इस्तेमाल करना है, और जब आपसे मैनेज होने लगे तो फिर आप उसमें उसकी टिक्कियाँ बनाएं और उसको सर्व कर दें। चलें जी, कुछ ऐड कर देते हैं इस पर हरी मिर्चें और आखिर में थोड़े से वाइट राइस। सर्व करते वक्त भी आपने इस पे क्या करना है, वैसे तो बिरयानी ख़ुद इतनी ज़्यादा कलरफुल है कि इसमें हम सिर्फ ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन, और आपने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज। दैट्स इट। रायते या फिर सलाद के साथ जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपनी बिरयानी को सर्व कर दें। चलें, और मैं आपको बताती भी चलूं कि क्या बनने जा रहा है तड़का में। चलें, तेज़पत्ता भी इधर प्लेस कर देते हैं, अच्छा खूबसूरत सा लगता है। खड़ा मसाला कीमा बनने जा रहा है, और इसके साथ ही जनाब बनेगा तवा अंडा कीमा। बहुत ही मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। बस 1 से 2 हम इस पर ऐड कर देते हैं लेमन, और फ्रेश ग्रीन कलर ऐड करने के लिए हम इस पर थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं पुदीना। वैसे जब हम दम में कोई ग्रीन चीज़ ऐड करते हैं उसका कलर ज़रूर ख़राब हो जाता है, लेकिन उसका कलर भी ख़राब ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन कलर इस पर ऐड कर देती हूँ। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।